नूरपुर की पंचायत बदूही की रहने वाली नेहा उर्फ अंकु ने CSIR UGC नेट GRF की परीक्षा उत्तीर्ण कर ऑल इंडिया में 197वां रैंक हासिल किया है। नेहा ने कहा कि मैं तीसरी कक्षा से लेकर 10वीं तक एंजल मॉडल पब्लिक स्कूल खन्नी में पढ़ी हूँ। उसके बाद +1 +2 जसूर सरकारी स्कूल में तथा मैंने बैचलर BSc बोटनी राजकीय आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर से की है। मैंने मास्टर डिग्री बोटनी में HMB कॉलेज जालंधर से की है। अभी मैंने CSIR UGC नेट GRF की परीक्षा पास की है, जिसमें मेरा ऑल इंडिया लेवल में 197वें रैंक आया है। इस मुकाम को हासिल करने में बहुत सी मुश्किलें आई है, जैसे कभी हिम्मत हार जाती थी, कभी समय पर सिलेबस नहीं हो पाता था, इत्यादि बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मेरे परिजन साथ थे तो मुझे हिम्मत रहती थी। मैंने इसे पास करने के लिए खुद पढ़ाई करके कोशिश की। आपने स्टडी आपकी कहाँ से शुरू हुई है? हाँ जी सर, मैं ना 3rd to 10th क्लास अपना एंजल्स पब्लिक मॉडल स्कूल खन्नी से कंप्लीट किया है। देन मेरा +1 +2 गवर्नमेंट स्कूल से हुआ है जसूर से। देन मेरा बैचलर्स जो है BSc बॉटनी में वो गवर्नमेंट आर्य डिग्री से कंप्लीट हुआ है। देन आई कंप्लीट माई मास्टर डिग्री इन बॉटनी फ्रॉम HMV कॉलेज इन जालंधर। देन रिसेंटली आई क्लियर्ड माई CSIR UGC नेट GRF with all India rank 197, and I want to thank you, my family, and my teachers and my friends. इस मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? हाँ जी सर, वैसे बहुत से ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आते हैं। जैसे कभी डिमोटिवेट हो जाती थी मैं, मतलब कभी टाइम पे सिलेबस नहीं हो पाता था कवर, फिर टेंशन्स, कभी हेल्थ इश्यूज आते थे, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन पेरेंट्स साथ थे तो ये सब मतलब डाउन चले गए। तो आपने जो इसकी जो स्टडी जो ट्रेनिंग ली है, वो कैसे आपने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए इसको मुकम्मल किया? हाँ जी सर, स्टार्टिंग में क्या होता था, एक्चुअली आई ट्राई टू स्टडी माई सेल्फ। मुझे लगा मैं खुद भी कर सकती हूँ ये सब चीज़ें। एक बार ट्राई करके क्यों ना देखा जाए, तो मैंने 6 to 7 मंथ खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर किए, अपना यूट्यूब से देखे, कुछ टीचर्स को फॉलो किया, फिर नोट्स भी बनाए अच्छे से, फिर अटैम्प्ट भी दिया मैंने फर्स्ट, बट आई फेल्ड। मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे गाइडलाइंस की कुछ ज़रूरत पड़ेगी अपने नेट को क्वालिफाई करने के लिए। फिर मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। देन ये मेरा एक्चुअली 3rd अटैम्प्ट था। मैं 2nd अटैम्प्ट में भी 2% से रह चुकी थी। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है। युवाओं के लिए जो अभी स्टडी कर रहे हैं या जो भी इस मुकाम को हासिल करने चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? हाँ जी सर, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको खुद पे बहुत ट्रस्ट होना ज़रूरी है। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। कंसिस्टेंसी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी रहती है। मतलब कि हम एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मतलब एक दिन पढ़ें देन हम छोड़ दें उस स्टडी को। हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और थर्ड, सेल्फ मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है थ्रू आउट योर प्रिपरेशंस। मतलब इस प्रिपरेशन में आपको बहुत से फेलियर देखने को मिलेंगे, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। आप अपनी कामयाबी का किसको श्रेय देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू फुल बोलना चाहूँगी। मतलब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में रह गई थी, सेकंड में रह गई थी। मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटा, थर्ड अटैम्प्ट भी दो। मेरे फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरे कजन्स, मेरे अंकल, मेरे आंटी, एवरीथिंग। मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। सेकंड नंबर पे मैं अपने टीचर्स का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, गाइडलाइंस दी, अच्छे से स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं, अच्छे अच्छे रिसोर्स से हमें पढ़ाया उन्होंने। ठीक। नेहा के पिता सतीश कुमार ने कहा कि मेरी बेटी ने कड़ा परिश्रम करके ये मुकाम हासिल किया है। मेरी बेटी ने कड़ा परिश्रम करके ही ये मुकाम हासिल किया है। इसने 2 बार पहले ट्राई में रह गई थी, 1 नंबर से, 1.5 नंबर से, हाफ नंबर से। पर मेरी बेटी ने मेरे को ये कहा, पापा जी इस बार मैं ये पक्का फाइनल करके छोड़ूंगी। तो मेरी बेटी ने इस बार ये टेस्ट अपना बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ किया है और इसमें सफलता हासिल कर ली। तो कैसा लग रहा है अभी? अभी तो आपको मालूम है कि माँ बाप को तो अच्छा लगेगा, जैसे बेटा हमारा बच्चा को सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो तो माँ बाप को तो अच्छा लगेगा।
आप दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना और चाहेंगे? दूसरे बच्चों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। पहला देना चाहता हूँ माँ बाप को। पहले उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा कौन सी लाइन पकड़ना चाहता है और कैसे चलना चाहता है वो। और उनको ये भी सिखाना चाहिए कि बेटा कैसे पढ़ना और क्या करना। यदि नहीं उसको कोचिंग कराओ। इस प्रोग्राम तक बच्चों को पहुंचाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत तो मदर फादर को भी करना चाहिए और बच्चे को भी करना चाहिए। नेहा की माता पिंटू ने कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बेटी ने ऑल इंडिया में 197वां रैंक हासिल किया है। मेरी बेटी दिन में 8 घंटे पढ़ा करती थी, 4 घंटे सोती थी, दिन रात कमरे में बैठकर पढ़ाई करती रहती थी। और इनकी पढ़ाई या इनकी जो स्टडी थी उसके बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे रहती थी दिनचर्या? हाँ जी, मेरी बेटी दिन में 8 घंटे पढ़ा करती थी। टोटल जे 4 घंटे सोती थी। तो क्या आपको और इसी कमरे में मतलब दिन रात इसी कमरे में बैठी रहती थी। मैं बोलती थी बेटे तेरे को सींक लग जाएगी, उठ जा बेटे, बाहर की धूप देख ले। इसने कभी सूरज देखना, ना इसको धूप का पता, ना छाया का पता, ना बारिश का पता, बस इसी रूम में बैठी रहना। तो आप दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो दूसरे बच्चों को भी यही बोलना चाहूंगी कि जैसे मेरी बेटी ने कड़ी मेहनत करके मतलब सफलता पाई है, दूसरे बच्चे भी ऐसा ही करें और पेरेंट्स जो है वो उन बच्चों का गाइड करें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।